जितना रुपया चाहते उससे अधिक रुपया मिल जाए, जितना सुंदर शरीर चाहते उससे सुंदर शरीर भोगने को मिल जाए, हर चीज मिल जाए, पर जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। भजन में वो पावर है जो आपके मन को निश्चल कर देगी। शांति, जो हम शांति चाहते हैं वो सच्चिदानंदमयी चाहते हैं, और हम ढूंढ रहे माया में, तो सच्चिदानंद शांति माया में कहाँ मिले। आप खुद अनुभव करो। तृप्ति का मतलब होता है अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। ये तो वही बोल सकता है जो भजन में लगा है, अन्यथा नहीं। इसलिए भजन भी करते जाओ और सांसारिक करते। मन को सोचने का समय ना देना, मन को पॉजिटिव सोच के लिए विवश कर देना, ये नाम जप से होगा, दूसरी किसी बात से नहीं होगा। नहीं तो मन कुछ न कुछ सोचता रहता है, और भजन की कमी के कारण वो निगेटिव ही सोचता रहता है। 10 साल पहले उसने क्या कहा था, इस बात से जलाएगा बैठाल के। उसको समय क्यों दो, भूत है, इसको काम में लगाए रखो। आधा राधा राधा राधा, जितना इससे भजन करोगे उतने पॉजिटिव ये सोच फेंकेगा, जितना आप भजन विमुख होगे उतने ये निगेटिव फेंकेगा, आपको परेशान कर देगा, डिप्रेशन में पहुंचा देगा। जितना नाम जप करोगे, सही आचरण करोगे, धर्म से चलोगे, पॉजिटिव विचार देगा। विचारों में सुख है, बाहर नहीं है। एक निगेटिव विचार का आदमी हर स्थिति में जलेगा, एक पॉजिटिव विचार का आदमी हर बिगड़ी परिस्थिति में भी अपने आप को सुखी कर सकता है। देखो, निगेटिव पॉजिटिव हमारे दिमाग का विषय होता है, और सुख दुख हमारे दिमाग से उपजता है, बाहर नहीं होता है। भगवान छलिया है, वो रोज अपने भक्त से मिलते, चाहे थोड़ा ही भजन करने वाला हो, पर वो ऐसे रूप से मिलते हम पहचान नहीं पाते। इसीलिए संतों ने कहा है कि सबसे बहुत होश में मिलो, न जाने किस रूप में नारायण आ गए हो। पहले भगवान किस रूप में आप गए, तो हम भगवान बता थोड़ी आएंगे मैं इस रूप में आ रहा हूँ, हमको अपने भगवान का अपमान कर दे। इसलिए हमें सबसे सम्मान और प्यार भरा व्यवहार करना है, और सब में झांक के देखना क्या इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान, किस रूप में भगवान। आजकल काफी लोग कथावाचक और गुरु बनकर दीक्षा दे रहे हैं, तो क्या ये ठीक है? कि अगर वो कहते हैं राम कहो, आपकी श्रद्धा है, राम राम जपो, तो राम में मिलावट है क्या नाम में? तो काहे को दोष दर्शन करें भैया? इस शरीर में मिलावट है, हमारा, आपका या किसी का, ये मायाकृत है, इसलिए सच्चिदानंद नहीं है। आप इसमें दोष ढूंढेंगे तो मिलेंगे, क्योंकि ये दोष और गुण से बना हुआ है। ये शरीर मायाकृत सबका है, और स्वरूप सबका चिदानंद में है, भगवदंश है। अब जो स्वरूप को भूलकर इस शरीर में आ सकता है, वो हमको कैसे शरीर राग से हटा पाएगा? क्योंकि खुद शरीर में आ सकता है। तो हम सदगुरु का जब वर्णन करते हैं तो इसकी भी चर्चा की है कि जिनके पास बैठने से, जिनके वचन सुनने से, जिनके दर्शन से हमारे हृदय में आने लगे कि जिसकी खोज थी वो तो पूर्ण हुआ। आज तक मैं जो खोज रहा था पूर्ण था। हमारे दोष हमारे सामने आने लगे, उनका त्याग होने लगे, भगवत मार्ग की तरफ आकर्षण होने लगे। ये बाहरी कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके दर्शन से हमारे हृदय में भगवत प्रीति उदय होने लगे, नाम जपने की भावना होने लगे, तो हमें स्वीकार। यदि हमने भावुकता में किसी को भी गुरु मान लिया है और उनके संग से हमें दोष दर्शन होता है, तो हमें संग नहीं करना चाहिए, पर उनके नाम में अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। जैसे गुरु ने हमको कहा कृष्ण जपो, अब हम कृष्ण कृष्ण जपेंगे, और जहां हमारा भाव बनेगा वहां सत्संग सुनेंगे। हम निंदा नहीं करेंगे, पर हम वहां संग नहीं करेंगे, क्योंकि वहां के संग से हमारा दोष दर्शन होता है। आपका कल्याण हो जाएगा। माँ से बढ़कर के कोई भी सबसे पहली जगत में पूजनीय और श्रेष्ठ गुरु माँ है। इसलिए उन दुर्बुद्धि, उन दुराचारी, उन नरकगामी पुरुषों की क्या बात करें जो अपने माँ के ऊपर हाथ उठा देते हैं, जो अपने माँ को कटुवचन कहते हैं। माँ जैसा 9 महीने गर्भ में रखा, इसके बाद हमारा कितने वर्षों तक मलमूत्र फेंकती रही, अपने रक्त को दूध बनाकर हमें पिलाकर पोषण करती रही। उस माँ का जब सेवा करने का अवसर आता है, अनाथ आश्रम भेजा। हम माना तो 10 लाख रुपया, 100 लाख रुपया जमा कर देगा अनाथ आश्रम में, उनकी खूब सेवा होगी। लेकिन प्यार, अपना पुत्र अगर 2 रोटी लेकर के आए, मुस्कुरा करके माँ कैसी हो, इससे बढ़ करके रुपया पैसा और सुविधा नहीं होती। प्यार कौन देगा? तुम हम बच्चे थे, तुम्हें अनाथ आश्रम में भेज जाती जाकर के, पैसा जमा कर देती, तेरा हालत क्या होता? आज जब माँ की सेवा का अवसर आया, ये जवान लोग VIP बनते हैं। जिसके माँ हो और कोई देवी देवता पूजने की जरूरत नहीं, पूजो तो तुम्हारे भाग्य की बात है, लेकिन सबसे बड़ी देवी माँ है, सबसे बड़ी पूजा माँ है। अगर अपनी माँ की सेवा कर ली तो भगवान को प्रसन्न कर लिया। मान जाओ हमारी बात, जहां तक हमारी आवाज पहुंचती हो, अगर तुम्हारी माँ हो तो चूकना मत।
माँ का आशीर्वाद ले लो, विश्व ब्रह्मांड में कभी परास्त नहीं होगे। माँ महामहिम गुरु है, इसलिए माँ को इस मनुष्य लोक में प्रथम देवता, प्रथम गुरु मानना चाहिए। मातृ देवो भव, हमारा वेद कहता है।